बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे बड़े केस का फैसला महफूज किया है और कल ये फैसला इंतखाबात की ताखीर के हवाले से सुनाया जाएगा। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या होता रहा और कैसे कैसे रिमार्क्स दिए गए और किस तरह का फैसला मुतवक्के हो सकता है, और इस हवाले से आज जो अपोजिशन जो हुकूमती वकला थे उनको क्यों जो है वो बार बार उन्होंने पहले इस बेंच का बाइकआउट किया, ताहम जो है वो बाद में रोस्टम पर आकर जो है वो दलाइल देने की कोशिश करते रहे। इसके पीछे क्या वजूहात रहीं, किस तरह के रिमार्क्स रहे। आज लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में भी जो है वो कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे और मेरे साथ इस वक्त जो है वो हम न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर शाकिर अमान मौजूद हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहे, उनसे बात करेंगे। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ा अहम दिन रहा। इंतखाबात की ताखीर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज वजारत दफा और सेक्रेटरी जो है वो फिनांस को भी तलब किया हुआ था, उनको टाइम दे दिया गया है। और क्या समझते हैं कि उनकी जानब से भी रिटर्न जो है वो रिप्लाई भी आना है, कल जमा होना है। तो किस तरह से देख रहे हैं ये फैसला, क्या हो सकता है वैसे? शुक्रिया अरशद। ये जो केस है ये पाकिस्तान के दस्तूर, पाकिस्तान के आइन की हुक्मरानी का केस है, क्योंकि आइन पाकिस्तान में ये दर्ज है, ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और उस पर अमल दरामद के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये केस है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कल उसके बारे में ये फैसला सुनाया जाएगा। अगर तो ये होता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, जिसके हवाले से हमारी सियासी जमातें, हमारे जो तजिया निगार हैं, जो तबसरा करते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर इस मर्तबा इस पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर जो मुस्तकबिल में जो सियासी गवर्नमेंट्स आएंगी तो उनके पास बड़ा एक आसान बहाना होगा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये बड़ा ही अहम है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में भी ये बातें जो हैं वो की हैं और उन्होंने बताया कि कितना अहम है ये केस, और इसके हवाले से जो आईन पाकिस्तान ने आईन पाकिस्तान में दर्ज है कि 90 दिनों के अंदर ये इलेक्शन होंगे। तो आज जो हमने ये देखा कि हमें ये ऐसा महसूस हुआ कि जो विफाक जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करती रही है। कि पहले उन्होंने कहा कि एतमाद की बात की जब, और बाइकआउट की आपने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमने अदम एतमाद किया था, बाइकआउट नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फुल बेंच की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे फाजिल जजेस जो समाज से माजत कर चुके हैं तो उनको कैसे दोबारा फुल बेंच में बिठाया जा सकता है? आप लार्जर बेंच का आपका जो मुतालबा है वो जायज़ हो सकता है तो आप वो करते। फिर साथ ही उन्होंने कहा दिया नहीं जी, हम लार्जर बेंच की भी बात करते हैं, और 6 जजेस के नाम उन्होंने दिए। तो वहाँ पर जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो हमें जो है वो कंफ्यूज नज़र आए, क्योंकि जो उन्हें डायरेक्शन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपना मुतालबा मनवाना चाह रहे थे वो, लेकिन जब अदालत ने कहा कि आप यही तय करें कि आप फुल बेंच बनवाना चाहते हैं, आप लार्जर बेंच बनाना चाहते हैं, आप जो है वो बाइकआउट करना चाहते हैं, आप हमें क्लियर करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हमने कमरा अदालत में देखी। और जो बात की जाए कि जो यहाँ पर ये बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में जब सबसे पहली दफा केस आया था जस्टिस जवाद के पास, जब असद उमर पटिशन लेके आए थे कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म भी इसके ऊपर आया था कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने का पाबंद है। तो हमें ये बताएं कि ये जो इलेक्शन करवाने का, इसके ऊपर मौके के ऊपर आईजी पंजाब भी जो है वो लाहौर हाईकोर्ट पेश हुए थे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी जो है वो पेश हुए थे। उनकी जानब से कोर्ट को ये कहा गया था कि हमें कोई इशू नहीं है। तो अब जो है वो अचानक से ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं करी। आपको थोड़ा सा याद होगा आईजी पंजाब ने क्या कमरा अदालत में कहा था, थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये बातें चल रही थी उस वक्त भी, और उस वक्त भी ये बयानात दिए गए थे और ये और कैमरा दिए गए थे, लेकिन रिटर्न में रिटर्न में उन्होंने आईजी पंजाब ने कहा था बिल्कुल जी, हम तो पाबंद हैं, जो अदालत हुक्म देगी। तो उस पर जो है ये सारी बातें सामने आई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था नहीं, हम जो है वो जो हमें अदालत हुक्म करेगी हम वो करेंगे। अब मामला ये है
कि अब ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट में जो बयानात दिए गए हैं उनको ये नहीं कहा गया कि रिटन फॉर्म में। अब जो मेन चीज़ है, जो मेन जो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना जो हैं उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दी हैं, अब उसको जो है वो देखा जाएगा। और ख़ास तौर पर जो सेक्रेटरी दिफा की तरफ से वक्त भी मांगा गया है और उन्होंने जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बात की है, वो चीज़ अदालत मद्देनज़र रखेगी। अब इसमें अदालत देखें, या तो कह सकती है कि 50% जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर करवा दिया जाए, अगर आप कहते हैं ये हसास नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। कल का जो फैसला होगा मैं समझ रहा हूँ कि वो 3-0 से होगा, और अदालत जो है वो बड़ा एक जामे फैसला देगी और वाज़ेह अहकाम देगी। हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह इस मामले को 20 अप्रैल तक लेकर जाएँ। उसकी वजह ये है कि जो बिल कौमी असम्बली से पास हुआ है और वो बिल अब सदर के पास गया है, तो वो 20 अप्रैल तक वक्त जो है वो लगेगा इसको अमल दरामद होने के लिए। तो हुकूमत की ये कोशिश थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। अब कल अगर अदालत की तरफ से ऑर्डर आता है तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि आप उस आइन के मुताबिक जो तरमीम है कि आपने 14 दिन के अंदर अंदर जो है, 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो अपील करनी है। तो कल जो तारीख है वो आई थिंक 6-7 अप्रैल है, तो उसमें देखना होगा कि उन उन दिनों में 4 अप्रैल है, तो वो जो दिन है 14 से 15 दिन, वो भी 20 को जो है जाकर वो खत्म हो जाएंगे। तो ये कल का जो है फैसला बड़ा अहम है, और कल अगर फैसला हो जाता है तो उसके बाद जो है वो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो जो उन्होंने एक सुकून रखे थे या जो उन्होंने वो फेवर लेने की कोशिश की थी, तो वो उन्हें फेवर मिलती नजर नहीं आ रही। वो 15 दिन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो रिलीफ नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाकिर अवान ने हमें बताया कि कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया गया है उसका भी हुकूमत को फायदा नहीं होगा। अगर कल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से अंदर ये फैसला जो है वो इंतखाबात के हवाले से सुना देते हैं, इस हवाले से जो है वो हुकूमत के पास कोई जो है वो अपील का फॉर्म मौजूद नहीं होगा। तो हम बहुत शुक्रिया, कल के फैसले के हवाले से भी हम आपको अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।